क्या है मामला पूरा? मेरा नाम इशरत शेख है। मैं छिंदवाड़ा के रॉयल चौक में रहती हूँ। और जैसे कि मेरा पति अब्दुल आसिफ मंसूरी कलेक्ट्रेट में उसकी ड्यूटी है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में। उनसे मेरा निकाह 10 मई 2015 को हुआ था। मैं बरघाट निवासी हूँ। और मेरे पति ने जैसे बहुत झूठ बोल के शादी की थी, इनके परिवार वालों ने धोखाधड़ी करके मेरे साथ। और इन्होंने यहाँ से नहीं, सिवनी जाके शादी किए थे मुझसे, ताकि मैं इनके घर परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकती थी। इनका पहले से ही पूर्व से एक विवाह हुआ था, एक बेटा है पहली पत्नी से, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। शादी के बाद जब मुझे पता चला कि पति की पहले एक शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उससे एक बेटा है, इस बात को लेके मेरे और उनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन फिर जैसे ही 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ तो मैंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ली और रहने लगी खुशी खुशी। फिर आए दिन मेरे घर में मेरी नंद परवीन मंसूरी, किश्वर जहाँ मंसूरी और सौंसर में रहती हैं अख्तर मंसूरी, आशिफ़ा मंसूरी, ये लोग इंटरफेयर करने लगी। मेरे पति को कानाफूसी सिखाना पढ़ाना, और हम पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा था। फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ गया था। उसके बाद मेरे पति ने मुझे तलाक का नोटिस दिया और मेरे ऊपर चरित्रहीन होने का आरोप लगाता है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं मतलब मेरा इससे अफेयर है, उससे अफेयर है, इस टाइप से मुझे बहुत जगह बदनाम किया गया। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं बिना नकाब के घर से नहीं निकलती, लेकिन इसके बाद भी मेरे पति ने बहुत मेरे साथ अत्याचार किया। सास नंदों ने अत्याचार की और गाली गलौज की। इसके बाद मेरे पति ने मुझे तलाक का नोटिस दिया। तलाक का नोटिस जब मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो और उसी का जवाब पेश की वकील के द्वारा मैंने। और फिर जब चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को वोट दी, बंटी भैया मतलब बंटी साहू जी को वोट दी। तो जब ये बात मेरे पति को पता चली तो उन्होंने, उसकी माँ, उसकी बहनों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे छोटे से बच्चे के साथ मुझे घर से भगा दिया गया। मैं पास के ही किराए के मकान में रहती हूँ और 3 बार तलाक 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 बोल के मुझे घर से निकाल दिया। अब पहले ही पत्नी को वो छोड़ चुका है और मुझे भी छोड़ दिया है। अब इस बीच मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं। फिर मैंने एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने कोतवाली थाने में FIR करवाई तो फिर वहां मेरी सुनवाई की गई। ठीक है, आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। जो जगह जगह मेरी बदनामी की गई है, मुझे कैरेक्टरलेस साबित किया गया है और बीजेपी को वोट देने के लिए जो मेरे साथ तलाक दिया गया है, तो इन सब चीज़ों से मैं इंसाफ चाहती हूँ। नाम बोलिए। इशरत शेख। ये जो मेरी एक्स वाइफ हैं जिनको मैं तलाक दे चुका हूँ पहले, 7-8 महीने हो गए तलाक को, वो ज़बरदस्ती के जो प्रोपेगेंडा बनाकर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई और हर चैनल पे उनके वीडियो चल रहे हैं कि मेरे को 3 तलाक दिए, मैंने भाजपा का प्रचार करी, भाजपा को वोट दी तो इसलिए तलाक दे दिए। जबकि ये वास्तविकता नहीं है। तलाक उनके 23 नवंबर को 2023 को हो चुका है, वो तीसरा तलाक हुआ। उसके पहले 20 अक्टूबर 2023 को दूसरा तलाक हुआ और 30 मार्च 2022 को पहला तलाक हुआ है। ये तलाक की मेन वजह जो है, जो इनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, अफेयर चल रहे थे, उसकी वजह से हुआ है। इसका कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से, धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये इस संबंध में, जैसे इनके जो फर्स्ट अफेयर जो पकड़ाया था तो वो हमने घर में बैठ के सॉल्व कर लिए थे, दूसरा वाला भी घर में सॉल्व कर लिए थे। लेकिन ये तीसरा वाला जो है, तो इनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स मेरे को प्राप्त हुए थे। मैंने इनको घर वालों को भी बतलाया। फिर हमारे बीच में एक समझौते की बात हुई कि जिस समझौते के तहत हम आगे रहेंगे। वो सब होने के बाद 2021 में ये इनने घर में जो उधम मचाना शुरू करी, वही फ़ोटो मिलने के बाद में, तो इनने 3-4 दिन उधम मचाई। फिर हम लोग किराए के मकान में अलग रहने लगे। किराए के मकान में जब अलग रहने लगे तो कुछ दिन आना जाना वो उनका मायके चालू था, तो वो उसी के साथ आते जाते रही। फिर इनने बीच में कपड़े के व्यवसाय के नाम पे भोपाल जाना शुरू करी, ये उसी के साथ जाती थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब मैं लगातार इनसे परेशान हो रहा था तो मैंने थाना प्रभारी महोदय को भी कंप्लेंट किया था कि सर ये ऐसा ऐसा मामला है। हाँ, अच्छा, ये जी, जिस समय सबसे पहले ये आके घर में घुसी थी तो उस समय अपने वन स्टॉप सेंटर में इनने कंप्लेंट भी करी थी। मैं वहाँ भी गया था, मैंने सारे अपने जो इनका आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स थे वो दिखाया था, जो मेरी कंप्लेंट थी वो दिखाया था। तो वहाँ पर इन लोग जो मैडम्स थी उन्होंने काफ़ी डांटी थी और उन्होंने बोली थी कि ये इस टाइप की हरकतें नहीं होना। उसके बाद भी जब ये कभी आत्महत्या करने की धमकी देती थी कि मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी, छत से कूद के मर जाऊँगी, तो हमारे ऊपर 3 तलाक का केस लगा दूँगी,
इस टाइप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी कि तुम लोग मतलब नौकरी पेशा लोग हो, सब मैं सबकी नौकरी खा जाऊंगी, परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तो फिर मैंने एसपी साहब को डिटेल में आवेदन दिया था कि सर ये इस टाइप की धमकी देती हैं और इस टाइप का ये हमको परेशान कर रहे हैं। तो एसपी साहब ने मेरे आवेदन पे लिख के दिया था कि यदि इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पहले जाँच कर लें। जो शायद विवेक अग्रवाल साहब थे उस समय पे, उसकी भी जाँच हुई है, उसमें भी मेरे बयान दर्ज हैं। तो ये मामला तलाक का आज से नहीं, ये 2021 से मामला चल रहा है। तलाक के सभी कोर्ट में चल रहा है विचाराधीन है? जी हाँ, कोर्ट में विचाराधीन है? ये फरवरी से लगा हुआ है। फरवरी से लगा हुआ है। जी। इसके बाद अभी पुलिस ने आपके ऊपर मामला किस चीज का दर्ज किया? अभी जो रिसेंटली मामला जो अभी हमको जो जानकारी लगी है उसके हिसाब से 498 और दहेज प्रताड़ना और वो जो धाराएं होती है उसकी दहेज प्रतिशत क्या है वो, तो उसका मामला दर्ज है। कितने लोगों का मामला दर्ज हुआ है? ये 6 लोगों पे दर्ज हुआ है, जिसमें से मैं और मम्मी तो घर पे रहते हैं, ये दोनों सिस्टर अलग रहती हैं, अलग अपने अपने ससुराल में। वो दोनों सिस्टर सौंसर में रहती हैं, जिनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। पिछले जब 3-3.5 साल से हम अलग रह रहे हैं तो ना तो सास से मिली ना नंद से मिली, ना किसी ने मारपीट किया, ना इनका सास नंद से मिलना हुआ, ना उनका यहाँ जाना हुआ, कोई संबंध ही नहीं है। ये सिर्फ जो अपने सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए इन्हें भाजपा का इस्तेमाल करी और 3 तलाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये महिला सुरक्षा के लिए कानून बने, ये उसी का दुरुपयोग करके प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को।